पेज नंबर खोल लीजिए आप, पेज नंबर 6 है ना। चलिए सबसे पहले हेडिंग दिया है हमारा मार्क 1। तो मार्क 1 भाई कंप्यूटर का नाम है। सबसे पहले हमारा अबेकस आया, उसके बाद डिफरेंस इंजन आया और उसके बाद थोड़ा वो डेवलप हुआ, फिर आया हमारा मार्क 1। तो मार्क 1 क्या कह रहा है, देखिए इट इज वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये डिजिटल कंप्यूटर था, जैसे कि हमारा डिजिटल कैलकुलेटर होता है, हमारी डिजिटल वॉच, ये एनालॉग वॉच है, देखा है आपने, एनालॉजिकल जिसमें सुई है। अगर डिजिटल वॉच की बात करें जिसमें हमारे नंबर्स आते हैं, जैसे हमारी बाइक्स होती है ना, कुछ बाइक्स ऐसी है जिसमें मीटर कैसा आता है, उसमें हमारी सुई चलती है ऐसे, वो वाले एनालॉग बोलते हैं जिसको हम। लेकिन कुछ बाइक्स ऐसी हैं जिसमें हमारा कंप्यूटराइज मीटर चलता है, डिजिटल 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। तो एक तरह से ये डिजिटल कंप्यूटर था हमारा, यानी कि नंबर सिस्टम इसमें ऑटोमेटिकली आ गया था। इट वाज मेड इन 1944। बैठिए कम, इसको कब बनाया गया, 1944 में। उसके बाद आया ENIAC, मार्क 1 के बाद आया हमारा ENIAC। इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इट यूज्ड टू वैक्यूम ट्यूब्स, इट वाज वेरी लार्ज इन साइज। तो जो हमारा फर्स्ट जनरल कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए, यानी कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्क के लिए, और इसमें होता था क्या, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब आपने देखा होगा, अगर किसी घर में टीवी आपको, फिलहाल वैसे तो सबके यहाँ LED लगी हुई है फिलहाल आज के समय में, अगर किसी ने टीवी देखा हो पुराना, देखा है किसी ने, वो इतना बड़ा होता है पीछे से टीवी, कभी उसको अंदर से देखा है कि पीछे ट्यूब लगी रहती है बल्ब जैसी, आपने देखा जो पहले बल्ब आते थे येलो कलर का, जो हमें लाइट देते हैं येलो कलर की, अब तो LED बल्ब लगे हुए हैं। तो इस तरह की एक वैक्यूम ट्यूब थी, वो हमारे कंप्यूटर में लगी रहती थी, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब लगती थी। ये बात कौन कर रहा है, बुक्स निकाल लीजिए चुपचाप, पेज नंबर 6 पे। तो क्या कहा है, वैक्यूम ट्यूब इसमें लगी थी और कंप्यूटर हमारा ये इतना बड़ा होता था जितना बड़ा आपका ये रूम जिसमें आप बैठे हो ना, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था वो, क्योंकि इसने कहा है ये जनरल पर्पस के लिए था, यानी कि हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते थे अपने वर्क के लिए, जैसे आज के समय में हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का म्यूजिक सुनने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, या फिर कोई लैंग्वेज में कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, गेम खेलने के लिए, गेम भी खेल सकते हैं कंप्यूटर पर हम। तो ये ऐसे ही टाइप का जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और इसमें इट यूज वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें इस्तेमाल हुआ, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी काफ़ी बड़ी बड़ी, और इसका जो साइज था एक रूम जितना था, जितना हमारा ये रूम है इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। इट वाज वेरी लार्ज इन साइज। उसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ, फिर आया हमारा कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट। यूनिवेक फर्स्ट लिखा हुआ है, ये आया। इट वाज मेड इन 1951। क्या प्रॉब्लम है, शांति से सुन ले, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बिना बुक के भी समझ में आ जाएगा अगर सुनेगा। तो यूनिवेक आया, थोड़ा जैसे डेवलप हुआ, यूनिवेक कंप्यूटर हमारा आया। इट वाज मेड इन 1951, ये 1951 में बना था भाई, और इट वाज फास्टर देन द प्रीवियस कंप्यूटर्स। और जितने पिछले वाले हमारे कंप्यूटर थे, ENIAC, मार्क 1, डिफरेंस इंजन, उनसे ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता था। और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर जहाँ पर 10 वैक्यूम ट्यूब लगती थी, वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगने लगा, इसलिए इसका साइज भी एक रूम से घटकर आधे रूम में रह गया। फिर बात कर लेते हैं, डेवलप हो गए अच्छे से। फिर आया हमारा मॉडर्न कंप्यूटर, जब पूरी तरह से कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब भी हट गई आपकी, ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया, IC भी आपकी हट गई, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं जिसको, वो हट गई। फिर आया माइक्रो प्रोसेसर, जब आया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जैसे हमारे फोन में आता है ना प्रोसेसर, देख रहे हैं ना, पहले टेलीफोन, उसके बाद सिंपल बेसिक फोन, फिर हमारे पास स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन में पहले क्या था, अलग से हमें चिप लगानी होती, लेकिन अब सारे फ़ोन में मेमोरी उसी के साथ आती है, फ़ोन के साथ ही, अलग से आपको कार्ड डालने की आवश्यकता नहीं है।
सब कुछ उसी में आता है। अब चिप नहीं आती है मार्केट में, आपने देखा होगा फ़ोन के अंदर ही मेमोरी होती है, सारी चीज़ें उसी में फिक्स रहती है। इस तरह हमारा कंप्यूटर आ गया। मॉडर्न कंप्यूटर जो आज के समय में हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। डेस्कटॉप आया पहले, उसके बाद हमारा लैपटॉप आया, फिर आपका क्या आया, फ्लैपटॉप, जिसको हम क्या बोल देते हैं, टैबलेट भी बोल देते हैं। आज के समय जो आप टैबलेट यूज़ करते हैं पीसी की तरह ही काम करता है वो भी। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। द कंप्यूटर्स यूज टुडे वर इंट्रोड्यूस इन 1982। आज के समय में जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो सबसे पहले डेवलप हुआ था 1982 में। दीज आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर ही होता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी पीसी होती है, इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। दीज कंप्यूटर फास्टर देन द अर्लियर वन, आल्सो चीपर एंड स्मॉलर इन साइज। तो ये कंप्यूटर बहुत तेजी से वर्क करने वाले थे। पिछले जो कंप्यूटर थे उनसे बहुत ज़्यादा तेजी से वर्क करते थे और बहुत छोटे, और साइज में भी हमारे बहुत ज़्यादा चिपर्स होते हैं, नहीं के इतने बड़े नहीं होते थे, बहुत छोटे होते थे। पीपल जनरली यूज टू फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो आज के समय में लोग मोस्टली नीचे जो कंप्यूटर्स दिए हैं मॉडर्न कंप्यूटर, उस तरह के कंप्यूटर यूज करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप यानी कि जिसको हम डेस्क पर रखकर चलाते हैं, टेबल पर रखकर चलाते हैं, इसलिए उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है, जैसे आपकी लैब में है। फिर हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप आप जानते हैं अपनी, हम ऐसे कहीं भी रख के उसको ले जा सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया। फ्लैपटॉप हथेली पर रखकर चलाते हैं, एग्जाम्पल आपका मोबाइल भी उसी में आ जाता है, आपका टैबलेट पीसी भी उसी में आ जाता है। तो इस तरह के कंप्यूटर हमारे बन गए। आगे क्या दिया है अभी नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 7 दिया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स कितने टाइप के हैं आज के समय में? कंप्यूटर को भी अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे कि आपको आपके दिमाग और एज के आधार पर क्लास 1, 2, 3, 4 में रखा जाता है एग्जाम के बेस पर, ऐसे ही कंप्यूटर को भी उनकी स्पीड, कैपेबिलिटी और वर्क करने की जो भी उसकी वो होती है एक्यूरेसी, उसके बेस पर अलग अलग कैटेगरीज में कंप्यूटर को रखा गया है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिया है, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द स्पीड। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, उसकी स्पीड के आधार पर, साइज एंड मेमोरी। मेमोरी कहते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि वो कितना डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसके बेस पर कंप्यूटर्स आर फॉलो फोर टाइप्स। तो कंप्यूटर जो है 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले दिया है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आपका मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर में हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, फ्लैपटॉप, मोबाइल फोन और इसके अलावा आपका जो टैबलेट पीसी होता है वो माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है। यानी कि जनरल पर्पज के लिए जितने कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं, चाहे हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, फ्लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर हम टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान दें, सैनिटाइजर पे नहीं, समझ गया, वो सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, जिसको पीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन, और ये बहुत बड़ी खोज है हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए। दे आर द पावरफुल मशीन, और ये बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मशीन होती है। दे आर वाइडली यूज इन स्कूल। इसका सबसे ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? स्कूल्स में होता है, होम्स, घर पर, ऑफिस में, शॉप्स एंड होटल्स, इतनी जगह कंप्यूटर्स का यूज होता है। एग्जाम्पल आर C64 IBM PC, और ये इसके एग्जाम्पल है, कंप्यूटर्स के नाम है C64 IBM PC। तो माइक्रो कंप्यूटर आता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर में ही, जो हम यूज़ करते हैं। लैपटॉप हो गया आपका, डेस्कटॉप है, मोबाइल फ़ोन है और टैबलेट्स, ये सब क्या है माइक्रो कंप्यूटर में। तो माइक्रो कंप्यूटर इसकी फर्स्ट कैटेगरी होगी। सेकंड कैटेगरी चलते हैं मिनी कंप्यूटर। देखिए नाम इसका मिनी दिया है, लेकिन मिनी नहीं है, नाम से ही मिनी है। दे आर द बिगर इन साइज देन द माइक्रो कंप्यूटर, ये साइज में बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर से।
इनके माइक्रो कंप्यूटर हमारे कौन कौन से है भाई? हाँ, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका मोबाइल फोन, इन सबसे बड़ा होता है साइज में कौन? मिनी कंप्यूटर्स। सर्वल 100 यूजर कैन यूज इट एट ए सेम टाइम। और इसकी क्या खास बात होती है? देखिए भाई, अगर आप डेस्कटॉप चला रहे हैं तो एक बच्चा एक ही कंप्यूटर चलाएगा, एक से ज़्यादा 2 चला सकते हैं। मोबाइल चला रहे हैं तो एक ही चलाएगा। और आपका लैपटॉप अगर हम यूज़ करें तो एक ही आदमी एक समय में इसको यूज़ करेगा। ऐसा तो नहीं 10 आदमी इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कंडीशन मिनी कंप्यूटर में? इसको एक समय में, एक ही टाइम में 100 यूजर इस पर वर्क कर सकते हैं एक साथ। अभी बड़ा होता है साइज में, 100 से ज़्यादा यूजर इस पर एक साथ वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है इसका, एग्जाम्पल आर वैक्स कंप्यूटर PDP-8। तो मोस्टली इनका यूज़ पता है कहाँ होता है? बैंकिंग में। बैंकिंग देख रहे हो, बैंक जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ लगे रहते हैं, सबके अकाउंट एक साथ ज्वाइंट रहते हैं। मिनी कंप्यूटर का कमाल होता है। देखने में LED आपको सामने ऐसे दिखाई देगी। ये वाले बैंक नहीं जो हमारे यहाँ है, बड़े वाले बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फैक्ट्रीज जो काफ़ी बड़ी बड़ी है, वहाँ पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट आ रहा है भाई हमारा मैन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी मिनी कंप्यूटर जैसे ही है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। इसकी भी सेम कंडीशन रहती है जो मिनी कंप्यूटर की है। मैन फ्रेम कंप्यूटर्स दे आर द बिग कंप्यूटर विद ए लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। ये काफ़ी बड़ा होता है साइज में भी। इसकी जो मेमोरी होती है, इनके इस डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा है। एंड हाई स्पीड, और वर्क को बहुत ही तेज़ी से वर्क करता है ये। जैसे हमारा गूगल होता है ना, जिस पर आप फ़ोन में सर्च मारते हो, कुछ भी ढूंढते हो, ये गूगल पे लगा रहता है मैन फ्रेम कंप्यूटर। वहाँ पर देखा है आपने, बड़ी स्पीडली आप कुछ भी पूछो, आप गूगल से तुरंत बताता है। और कुछ भी आप उसमें अपलोड कर दो, इतनी सारी चीज़ें होती है उसके पास। तो उसके लिए मेमोरी चाहिए नहीं चाहिए? आपके फ़ोन में अगर 15 से 20 वीडियो डाल दी जाए तो फ़ोन फुल हो जाता है। हो जाता है नहीं? ये फिर बहुत सारा डाटा हो गया व्हाट्सएप का, फिर फ़ोन फुल दिखा देता है, व्हाट्सएप मेमोरी फुल। लेकिन इनकी जो कैपेसिटी होती है मैन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स की, मिनी कंप्यूटर तो आपको मिलेगा जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, फिर बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, वहाँ पे लगा होता है। ये हमारा मैन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ लगा होता है? जैसे आपका गूगल है सर्च इंजन, इस पर आप बहुत सारी जानकारी लेते हो, या फिर साइंटिफिक रिसर्च, या फिर आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी ये लगा रहता है। तो क्या कहा है? दे आर द बिग कंप्यूटर्स। ये काफ़ी बड़ा है, साइज में नहीं वैसे भी काफ़ी बड़ा है। विद ए लार्ज मेमोरी, और जो इसकी मेमोरी है, डाटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड हाई स्पीड, और वर्क को बड़ी तेज़ी से करता है। दे आर mainly यूज बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक। बैंक में भी इसका यूज भी हो सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके गूगल वगैरह है, या फिर जो आपकी जो टेलीकम्युनिकेशंस होती है ना, जो मोबाइल फ़ोन कंपनी होती है, जैसे BSNL होगी, गवर्नमेंट की है ना, तो बहुत सारे वर्क होते हैं इसमें तेज़ी से, वहाँ पे भी ये लगा रहता है। दे आर द वेरी पावरफुल कंप्यूटर। जब इतना सारा वर्क करता है तो पावरफुल तो हो गई। एग्जाम्पल दिया है PDP-10 IBM 390। तो ये कंप्यूटर्स के नेम दिए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सुपर कंप्यूटर। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर, तो काम भी इसके ऐसे ही हैं। तो बात कर लेते हैं। दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर, सबसे फास्ट और सबसे हाई स्पीड से काम करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? हमारा सुपर कंप्यूटर है। दे आर यूज इन वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, स्पेस रिसर्च ETC। तो इसका यूज हम मोस्टली कहाँ करते हैं? जैसे हमारे सैटेलाइट है, वेदर फोरकास्टिंग की बात करें कि मौसम विभाग की जानकारी, आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठंड कितनी रहेगी, टेम्परेचर हाई कितना होगा और लो कितना होगा। इसके अलावा डिफेंस, जो हमारी आर्मी होती है, मिलिट्री आर्मी, वहाँ पे आपका जो डिफेंस कैसे करते हैं, जैसे मिसाइल लॉन्च करनी है तो सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। मिसाइल हम दूसरे देश पर अटैक कर दिया, मिसाइल वहाँ से छोड़ी। या फिर आपका स्पेस रिसर्च, अगर हम सैटेलाइट भेज रहे हैं ऊपर स्पेस में, देखा है ना आपने चंद्रयान 2 वगैरह भेजा, मंगल मिशन हमने भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। एग्जाम्पल आज इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं, करे एंड परम। परम हमारे इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जो इंडिया ने बनाया था, परम सबसे पहला था। तो इसका यूज़ मोस्टली वही होता है। या फिर आप रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में अगर हमें
नीचे जो हमारा सी होता है, समुद्र जो होता है ना, उसके नीचे अगर मैं रोबोट भेज के कोई सर्च करनी है, स्पेस में कोई रोबोट भेजना है, स्पेस में कोई सैटेलाइट भेजना है, या फिर मून पे भेजना है, मंगल पे भेजना है, देखा है ना आपने, किसी भी चीज़ के बारे में स्पेस पर रिसर्च अगर करनी है, या फिर आपको किसी सैटेलाइट को स्पेस में ही ख़त्म करना है, उसको उड़ा देना है मिसाइल के थ्रू, तो उस सारे वर्क में उस जगह ये हमारा सुपर कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है भाई, तो ये आपकी 4 कैटेगरीज थी। इसके साथ चैप्टर भी शायद फिनिश हो गया। हाँ भाई, चैप्टर फिनिश हो गया। तो ये 4 कैटेगरीज थी हमारी कंप्यूटर्स की। इसके अलावा इसमें आपको ये भी बताया गया कि कंप्यूटर कहाँ से कैसे बना। मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा पूरे चैप्टर को, क्या दिया है इसमें। सबसे पहले देखो भाई, ऐसे ही नॉर्मली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सर आज कंप्यूटर आज के समय में भी यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं था। किसी भी काम को अगर आप मोबाइल फ़ोन को ही ले लीजिए, सबसे पहले हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था। सबसे पहले हमारे पास क्या था? टेलीफोन था। टेलीफोन भी ऐसा कि उसमें वायर लगी रहती थी, लैंडलाइन जिसको बोला जाता था। आज भी लैंडलाइन यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद थोड़ा डेवलप हुआ, फिर मार्केट में आपका क्या सिंपल फ़ोन आए, बेसिक फ़ोन जिनको आप पॉकेट में डाल के चल सकते हैं। टेलीफोन को तो आप कहीं नहीं ले जा सकते, वो तो घर पे ही रखा रहता है। तो पहले तो ऐसे ही फ़ोन आए, ऐसे ही इस टाइप के ही कंप्यूटर आए थे। फिर आपका स्मार्टफोन बन गया। अब स्मार्टफोन इतना खतरनाक हो गया कि इसमें सारे काम हो जाते हैं। जो काम कंप्यूटर से होते हैं मोस्टली उसके 50 या 60% आपके जो वर्क है इंटरनेट से रिलेटेड, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो सबसे पहले जो आया था हमारा अबेकस आया था, जिसको चाइना ने बनाया था 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले। ठीक है, इसका यूज कैलकुलेशन में होता था। कैलकुलेशन मतलब कंप्यूटर नहीं था वो, लेकिन उसको कंप्यूटर की कैटेगरी में ही रखा गया है, एक मशीन की कैटेगरी में रखा गया है। एक मशीन थी जिससे हम ऐड और सब्ट्रैक्शंस कर सकते थे। फिर थोड़ा और डेवलप हुआ, बहुत सारी मशीनें और गई जो इस चैप्टर में नहीं दी है। ब्लेज पास्कल ने बनाया था, पास्कल लाइन, डिफरेंस इंजन आ गया। उसके बाद एक एनालिटिकल इंजन था हमारे इसके चार्ल्स बेबेज साहब का, वो उन्होंने नहीं दिया है बुक में। तो डिफरेंस इंजन थोड़ा थोड़ा मिलता था मॉडर्न कंप्यूटर से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया मार्क 1। मार्क 1 हमारा डिजिटल कंप्यूटर था। फिर डेवलप हुआ, फिर एक आया जनरल पर्पस, जो हमारे जनरल पर्पस यानी कि हमारे जो वर्क होते हैं, जैसे भाई आपका म्यूजिक चलाना, वीडियो देखना, इस टाइप के जो वर्क होते थे वो ENIAC पे होने स्टार्ट हो गए। लेकिन ये काफ़ी बड़ा था साइज में, एक रूम जितना बड़ा था, बिजली बहुत ज़्यादा लेता था ये। भाई इतनी बड़ी मशीन होगी तो बिजली भी इतनी ही खाएगी आपकी, और बिजली ज़्यादा लेने की वजह से ये हीटिंग भी करता था। हीटिंग मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करता था। तो फिर उसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ, यूनिवेक आया हमारा। इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाया, ट्रांजिस्टर को लगाया गया, साइज भी कम हो गया। उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर हाँ जी मैडम, किसका टाइम टेबल मुझे नहीं पता मैडम, किसी का टाइम टेबल ना मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, सर ने बनाया था। ले लेता हूँ, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको बोल देता हूँ क्लास में ऐसे रीडिंग करनी है। फिर क्या भाई हमारा डेवलप हुआ, मॉडर्न कंप्यूटर आ गया जो आज के समय में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप आया। अब डेस्कटॉप में देखिए CPU हमारा अलग से लगा होता था, और LED हमें अलग से चाहिए, माउस अलग से चाहिए, और कीबोर्ड अलग से चाहिए। इसमें भी फिर क्या थोड़ा और डेवलप हुआ। प्रोसेसर को बहुत छोटा कर दिया गया, हार्ड डिस्क का जो साइज था उसको कम कर दिया गया, और बैटरी उसमें लगा दी गई फ़ोन की तरह। वो बन गया हमारा लैपटॉप। एक जगह स्क्रीन को ज्वाइन कर दिया, माउस को टच बना दिया। ठीक है, जैसे हमारे टच फोन हो गए, टच से आप चला सकते हो। कीबोर्ड उसी में ही एडजस्ट कर दिया, और नीचे ही उसमें सब कुछ लग गया, CPU भी लग गया आपका, और चार्जिंग दे दी मोबाइल की। तो हमारा वो क्या थोड़ा डेवलप होने के बाद लैपटॉप बना, उसके बाद हमारा मोबाइल स्मार्टफोन बना। फिर बहुत सारे कंप्यूटर बन गए, उनकी कैटेगरी स्पीड और कैपेबिलिटी के बेस पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर तो हमारे जनरल पर्पज़ के लिए होता है, जो मोस्टली हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। फिर ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई
जहाँ पर आवश्यकता हुई वर्क को बहुत तेज़ी से करने की और कम समय लेते हुए बहुत ज़्यादा वर्क करने की और तेज़ी से वर्क करने की, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर लगे। जैसे मिनी कंप्यूटर है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस में और जो बड़ी बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें हेल्प की। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। तो इस तरह ये इस चैप्टर में इतना ही था। कंप्यूटर का जो डेवलप था, इंट्रोडक्शन आपको पूरा दे दी गया है कंप्यूटर का, कहाँ से कंप्यूटर आया, कैसे बना और क्या क्या ये वर्क कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।